करंट अफेयर की पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था हमने? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। क्या क्या थे आपके पास राष्ट्रीय प्रतीक? अगर मैं राष्ट्रीय चिन्ह की बात करती हूँ तो क्या था भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? अशोक चक्र। कहाँ से लिया गया था अशोक चक्र? वेरी गुड, सारनाथ के अशोक स्तंभ से हमारे पास अशोक चक्र लिया गया है। जो अशोक चक्र है कौन से रंग का है? नीले। कितनी तिलियां हैं उसमें? 24। और क्या था हमारे पास? राष्ट्रीय नारा क्या था? कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया था। ठीक है, उपनिषद की बात आते हैं तो टोटल कितने उपनिषद है हमारे पास? 108। 18 पुराण है और 4 आपके पास वेद है। तो ये तो पिछली क्लास का जो हमने पढ़ा था। आज जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। क्या है आज का टॉपिक? भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। क्या समझते हो आप भौगोलिक उपनाम से? जैसे आप किसी को कंपेयर करते हो किसी के साथ, कोई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, मानो तो हम क्या कहेंगे कि हमारी टीम का क्या है, ये विराट कोहली है। तो ये अब एक्चुअल में विराट कोहली नहीं है, वो हमने उसको उपनाम दे दिया कि हमारी टीम का विराट कोहली है। तो वैसे आपके पास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जिनको दूसरे नाम से जाना जाता है, दूसरों के उपनाम से उनको जाना जाता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? भौगोलिक उपनाम कहलाएंगे। लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपके पास, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? अगर आपको पता होगा तो स्विट्जरलैंड क्या है? एक अलग ही है, अलग ही आपके पास कंट्री है, पर उसको कंपेयर थोड़ी किया कि भारत की एक और कंट्री कौन है। मतलब जैसे एटमॉस्फेयर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, जैसी पर्यावरण प्रकृति या सुंदरता आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगी, वही सुंदरता या प्रकृति आपको भारत के किसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो वो क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपके पास कश्मीर। कौन सा? कश्मीर को क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आपने सुना ही है नाम। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? यूनियन टेरिटरी है ना आपके पास जम्मू कश्मीर। और कश्मीर और किस चीज़ के लिए फेमस है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत में एकमात्र चीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में मिलती है वो है केसर। केसर हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? कश्मीर से। तो लिख लेना है आपने, कश्मीर से ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके पास? हमें यहाँ से क्या मिलता है? केसर सर्वाधिक मात्रा में, यदि अच्छी उच्चतम क्वालिटी का अगर केसर चाहिए तो हमें कौन सी कहाँ से मिलेगा? वो कश्मीर से मिलेगा। उपनाम क्या है इसका? भारत का स्विट्जरलैंड। याद रहेगा कौन है? कश्मीर। नेक्स्ट लिखेंगे, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो भारत का पेरिस है आपके पास। अब पेरिस हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। पेरिस से यहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुई थी। ये किसकी कैपिटल है? किस नदी के किनारे है? तो आप मुझे बताओ किसकी कैपिटल है पेरिस? ओलंपिक के गेम्स हुए थे यहाँ पर 2024 में। तो ये है फ्रांस की कैपिटल। पढ़ नहीं रहे हो तुम? कहाँ की कैपिटल है ये? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। किस नदी के किनारे है पेरिस? सीन नदी के किनारे। तुम पढ़ो, बेसिक सी चीजें हैं। भारत का पेरिस है आपके पास, पेरिस जो एक्चुअल में जगह है वो किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। सीन नदी के किनारे है। जैसी ब्यूटी या जैसा एनवायरनमेंट आपको पेरिस में देखने को मिलेगा, भारत में ही सेम प्लेस या फिर सेम चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? तो वो मिलेंगी, लिखेंगे जयपुर। सनी मुझे बताएगा किसकी कैपिटल है जयपुर? बताओ, जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। और इसे ही हम क्या कहते हैं? अन्य नाम इसका क्या है? गुलाबी शहर। जयपुर को क्या कहा जाता है?
एक अन्य नाम इसका लेना अपने, गुलाबी या फिर पिंक सिटी हम किसे कहते हैं, तो वो भी हम जयपुर को ही कहते हैं। गुलाबी सिटी हो गया, पिंक शहर हो गया, और भारत का पेरिस भी हम जयपुर को कहते हैं। ये किसकी राजधानी है? राजस्थान की राजधानी। जैसे हम यहाँ पे नमस्ते करते हैं, गैदरिंग करते हैं, और राजस्थानी क्या करता है? खम्बागड़ी। नेक्स्ट लिखेंगे हम भारत का गार्डन सिटी, भारत की गार्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? इसी जगह के बहुत सारे नाम हैं। भारत का मेंशन कर लेना आपने, भारत का, देखिए भारत की गार्डन सिटी लिखवाया भी मैंने आपको ही शायद। अंतरिक्ष सिटी, अंतरिक्षों का शहर, अंतरिक्ष का शहर, इलेक्ट्रॉनिक्स नगर, अंतरिक्ष का शहर, इसी के नाम है ये। और इलेक्ट्रॉनिक नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर, 3 नाम है इसके, 3 के बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसके नाम हो सकते हैं? गार्डन सिटी से चलो तुम्हें नहीं याद आ रहा है, पर अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष कुछ समझ रहे हो? अंतरिक्ष कौन सी स्पेस एजेंसी है भारत की? इसरो। हाँ जी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है वो? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की। तो ये सारे किसके नाम है? बेंगलुरु के नाम है। ये गार्डन सिटी, अंतरिक्ष का शहर और इलेक्ट्रॉनिक नगर है बेंगलुरु के नाम। और अगर स्टेट आपके पास पूछी जाती है तो ये कौन सी स्टेट की कैपिटल है आपके पास? कर्नाटक की। इसरो का मुख्यालय भी यहीं पे है, तब इसको कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है ये? बेंगलुरु में ही है। कौन कौन से नाम इसके? गार्डन सिटी, अंतरिक्ष का शहर और इलेक्ट्रॉनिक नगर। किसकी कैपिटल है हर्षु? किसकी राजधानी है? बेंगलुरु, कर्नाटक की कैपिटल है। और क्या होता है कर्नाटक में? काफी फेमस, मैंने लिखवाया था आपको शायद ये। सबसे ज्यादा उगाया जाता है जो कर्नाटक में, वो क्या है? वो है कॉफी। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। लिख लेना है, साफ साफ में बता भी रही हूँ। और कश्मीर में क्या होता है? केसर। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर, राजस्थान की कैपिटल है वो। नेक्स्ट है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा। कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं? केरल। किसे कहा जाता है मसालों का बगीचा? केरल को। भगवानों का शहर, भगवान की सिटी, गॉड सिटी किसे कहा जाता है? भगवानों का शहर, भगवान का शहर या देवताओं का शहर? देवताओं का शहर किसे कहा जाता है? केरल को। काफी ब्यूटी है वहाँ पर, काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो इसे क्या कहते हैं? देवताओं के शहर के से भी जाना जाता है। क्या है केरल की कैपिटल? तिरुवनंतपुरम। लिखेंगे केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट लिखेंगे महलों का शहर किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्या है आपके पास? महलों का शहर। सबसे ज्यादा महल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? महलों का शहर तो ये कहा जाता है कोलकाता को। कोलकाता को क्या कहते हैं? महलों का शहर कहते हैं। कोलकाता से भी क्वेश्चन बनता है, तो किस नदी के किनारे बसा है कोलकाता? तो नदी का नाम है हुगली। हुगली के किनारे कौन सा शहर है? कलकत्ता शहर है, जिसे हम महलों का शहर भी कहते हैं। कहाँ है कलकत्ता? कौन से स्टेट में है? तो कलकत्ता स्टेट नहीं है, ये कैपिटल है किसकी? वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की राजधानी। नेक्स्ट लिखेंगे चीनी का कटोरा किस
किसे कहा जाता है? भारत में चीनी का कटोरा, ये उपनाम बहुत बार पूछे जाते हैं। चीनी का कटोरा तो चीनी का कटोरा कहा जाता है मध्य प्रदेश को, सॉरी उत्तर प्रदेश को, यूपी। उत्तर प्रदेश, यूपी की कैपिटल लखनऊ। नवाबों का शहर, याद रखना है आपने। चीनी का कटोरा क्या है? उत्तर प्रदेश है। प्रयागराज कहाँ, सॉरी प्रयागराज में क्या हो रहा है आजकल? महाकुंभ हो रहा है, तो प्रयागराज भी कहाँ है? यूपी में ही है आपके पास प्रयागराज। नेक्स्ट लिखेंगे धान का कटोरा। धान, धान का कटोरा जो सरनेम दिया गया है वो आपके पास तीनों नदियों को उसने कवर करके रखा हुआ है। आपके पास तीनों नदियां से बहती है और एक कटोरे की शेप में आपके पास आता है, ठीक है। तीनों नदियां आपके पास हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी, आपको कवर कर लिया उस क्षेत्र को। तो ऑप्शन को देख के कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से धान का कटोरा किसे कहा जाता है। वैसे अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाए और ऑप्शन आंध्र प्रदेश है तो आपने वो टिक करनी है। वैसे क्या है इसकी? आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं? हम धान का कटोरा कहते हैं। अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं होता है तो आपने किसको टिक करना है? छत्तीसगढ़ को। धान का कटोरा फर्स्ट प्रेफरेंस आपके पास कौन सी रहेगी? आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हमारे पास अमरावती और छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर। राजधानी याद होनी चाहिए हर एक स्टेट के रूप में। क्या है आंध्र प्रदेश की? और छत्तीसगढ़ की? रायपुर। नेक्स्ट लिखेंगे हम भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? इसे हम भारत का हॉलीवुड भी कहते हैं। भारत का हॉलीवुड और 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर, तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महाराष्ट्र की राजधानी जो है आपके पास मुंबई को। किसे कहा जाता है? ये मुंबई को हम भारत का हॉलीवुड और 7 टापुओं का शहर कहते हैं मुंबई को। ये आपके पास काफी प्रसिद्ध, आपके पास अगर हम कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो वो भी मुंबई को ही कहा जाता है। लिखना है आपने, ये नहीं कि कहाँ क्वेश्चन आ गया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है तो आप वहाँ पे नई दिल्ली करके आगे जी इंदिरा गांधी, हाँ जी गेटवे की बात हो रही है तो इंडिया गेट पे टिक कर नई दिल्ली में, तो ऑप्शन नई दिल्ली भी आएगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया क्या है आपके पास? मुंबई। इसलिए भारत का हॉलीवुड 7 टापुओं का शहर से कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर, झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर। और फिर आपने साथ में नहीं कर लेना है उदयपुर, जम्मू कश्मीर। ये शहर की बात हो रही है, झीलों का शहर आया था उदयपुर या फिर जम्मू कश्मीर को हम क्या कहते हैं? झीलों का शहर। अगर यहीं से क्वेश्चन आपके पास आता है झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश,
तो झीलों का देश है आपके पास फिनलैंड। इसका तो नहीं लिख लिया। कहाँ है झीलों का देश? फिनलैंड। और भारत में अगर पूछा जाए शहर, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में कि पहाड़ों की रानी कौन है हिमाचल प्रदेश में, कौन है? शिमला, पहाड़ों की रानी। तो वैसे आपके पास इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है? पहाड़ों का राजा, तो पहाड़ों का राजा कहा जाता है इसे, बताओ। अभी बताया तुम लोगों को, शिमला बताया। वो पहाड़ों की रानी अगर हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाएंगे तो पहाड़ों, हिमाचल में पहाड़ों की रानी किसे कहेंगे तो शिमला। अगर भारत के बारे में पूछा जाता है कि भारत में पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है तो फिर आएगा शिमला। क्योंकि जब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में पहाड़ों की रानी की बात करते हैं तो आपके पास उत्तराखंड मसूरी आएगा उसका आंसर। पहाड़ों का राजा शिमला। हाँ जी, पहाड़ों का राजा शिमला, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी है मसूरी। नेक्स्ट लिखेंगे अरब की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब की रानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कोची। कोची को क्या कहेंगे हम? अरब की रानी, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोची को। कोची केरला में है। नेक्स्ट लिखेंगे भारत का मैनचेस्टर, भारत का किसे कहा जाता है? जैसे अरब की रानी कोची हो गया, ठीक है, ये तो आपके पास स्टेट है। पर मैनचेस्टर, मैनचेस्टर क्या है आपके पास? ये इंग्लैंड का एक शहर है जिसको कंपेयर किया गया है भारत के एक प्लेस के साथ। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर के साथ आपने करंट के मैनचेस्टर के बारे में पूछा था कि ये कहाँ है, तो ये है आपके पास इंग्लैंड में। और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद, गुजरात को। अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद मेंशन कर लेना है, गुजरात। भारत का मैनचेस्टर एक्चुअल में जो प्लेस है वो है इंग्लैंड में, तो भारत में जब इसको कंपेयर किया जा रहा है तो अहमदाबाद गुजरात में है। पता लगा? जैसे एक और है आपके पास भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? देखो, भारत का रूर प्रदेश। अब ये जो रूर जगह है ये किसी और कंट्री में कोई और एरिया है जिसको कंपेयर किया गया है भारत के साथ। तो जो रूर जगह है वो है जर्मनी में, ठीक है। और इसको यहाँ कंपेयर किया गया है तो ये किया गया है छोटे नागपुर के पठार को। अब पता चला एक्चुअल प्लेस कहीं और है जिसके साथ कंपेयर किया गया है, वो प्लेस भारत में कहाँ है, ये चीज हो रही है यहाँ पर। क्लियर हुआ? तो मैनचेस्टर आपके पास इंग्लैंड में है, जहां भारत का बोला जाता है वो अहमदाबाद गुजरात में है, इसको कंपेयर किया गया है। वैसे ही भारत का रूर प्रदेश, रूर जो जगह है वो जर्मनी में है। भारत में किसे कहा जाता है? ये छोटे नागपुर के पठार को हम क्या कहते हैं? भारत का
रूर प्रदेश। जैसा एरिया क्लाइमेट आपको रूर में जाके देखने को मिलेगा जर्मनी में, वैसा ही सेम आपको कहाँ मिलेगा, छोटे नागपुर के पठार। नेक्स्ट लिखेंगे, भारत का झींगा कैपिटल किसे कहा जाता है? झींगा कैपिटल, इसको रेज कर दूं मैं। तो झींगा से आपको नाम भी याद आ रहा होगा, क्या है झींगा और किसकी प्रजाति है, क्या टाइप के है, किस चीज का टाइप है झींगा? झिंगुर नहीं बोल रही हूँ, झींगा बोल रही हूँ। सुनिए नाम झींगा, मछली का प्रकार है, ठीक है। मछली जैसे आपके पास ट्राउट मछली है, कहाँ है ट्राउट मछली? ऊपर मनाली के पास में ये ट्राउट मछली का बना हुआ, ठीक है। तो क्या लिखवाएंगे क्वेश्चन आपको? झींगा कैपिटल कहाँ है भारत की? क्या था क्वेश्चन? भारत का झींगा कैपिटल किसे कहा जाता है? झींगा से आपने पूछ लेना है, झींगा क्वेश्चन आ सकता है, झींगा किसकी प्रजाति या प्रकार है। जैसे आपके पास कुफरी ज्योति, कुफरी जीवन पूछा जाता है, किसके टाइप थे? आलू के टाइप थे। वैसे आपके पास झींगा जो है ये क्या है? मछली का ही प्रकार है। लिखेंगे भारत का झींगा कैपिटल किसे कहा जाता है, तो लिख लो ये है नेल्लोर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेल्लोर आपके पास आएगा, कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश का एक जगह है जिसको हम झींगा कैपिटल कहते हैं भारत का। नेक्स्ट लिखो, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक, शोक हो गया सौरो, सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल। भारत का शोक किसे कहते हैं? कौन सी नदी को? कोशी को। बिहार में जो बहती है, बिहार का शोक भी कोशी है। भारत में सबसे ज़्यादा डैमेज भी वही करती है। वैसे वेस्ट बंगाल में कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है? वो है दामोदर नदी। किसे कहते हैं हम? दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। और हिमाचल का शोक कौन सी नदी है? स्वान नदी। हिमाचल का शोक है स्वान नदी, वेस्ट बंगाल का है दामोदर नदी। और भारत या बिहार की बात आती है तो कौन है? कोशी नदी। नेक्स्ट लिखेंगे, हाँ जी रिपीट करूँ कुछ? नेक्स्ट लिखेंगे, कौन सा शहर भारत के बगीचे के नाम से जाना जाता है? इसे भारत का बगीचा कहा जाता है। तो भारत का बगीचा हम उसे कहते हैं जिसे हम अंतरिक्षों का शहर कहते हैं। किसे कहते हैं अंतरिक्ष का शहर? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। कहाँ है तुम लोगों का ध्यान? 3-4 नाम बता दिए मैंने सीधे। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में ये है। ब्लू माउंटेन्स किसे कहते हैं? नेक्स्ट है आपके पास ब्लू माउंटेन्स। कहाँ है ब्लू माउंटेन्स? ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती है। अगर आपको मैप की याद नहीं होगी तो कुछ ऐसा आपके पास इंडिया का मैप रहता है। यहाँ पर आपके आते हैं पश्चिमी घाट, यहाँ से आता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं और पूर्वी घाट ऐसा घाट है जिसको जो लगातार नहीं है और इसे हम कोरोमंडल का पठार भी कहते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो पहाड़ियाँ मिलाती हैं उन्हें हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और अगर हम स्टेट की बात करते हैं कौन से स्टेट में है तो ये आती है तमिलनाडु।
ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं। ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को। कौन सी पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कौन सी स्टेट में है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है ये? तमिलनाडु। क्या है तमिलनाडु की कैपिटल? चेन्नई। तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? ब्लू माउंटेन्स देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत के किस राज्य को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है? मैंने अभी आपको लिखवाया था, भारत के किस राज्य को ईश्वर का अपना देश माना जाता है? ईश्वर ने उसकी स्थापना खुद की, वो कहा जाता है केरल को। किस राज्य को? केरल को। क्या है केरल की कैपिटल हर्षु? केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो ये हमने आज किए भारत के मुख्य उपनाम जो पूछे जाते हैं। भारत के किस राज्य को ईश्वर का देश अपना देश कहा जाता है, यह है केरल। तो आज हमने डिस्कस किए भारत के मुख्य उपनाम जिनको कंपेयर किया गया है अदर कंट्रीज के साथ या फिर किसी अन्य क्षेत्र के साथ।